पिक्चर चालू करो बे। अगर आप मुझे बोलने देंगे बिना टोके तो मैं बोलूंगा, वरना मैं उठ जाता हूं। मुझे कोई शौक नहीं है। बिल्कुल बोलिए। देखिए, मैंने मीडिया का जिक्र इसलिए किया अनुराग जी, आपने शुरुआत ये की कि कांग्रेस के उभार से समाजवादी पार्टी को ज्यादा परेशानी होनी चाहिए। इसके अलावा इसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता, और ये सच है। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। बीजेपी समर्थक मीडिया ये नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहा है कि कांग्रेस के उभार से समाजवादी पार्टी परेशान है, जबकि इसमें लेश मात्र भी सच्चाई नहीं है। ठीक है, चलिए मान लिया। दोनों पार्टियों के बीच में बहुत अच्छा तालमेल है। दोनों पार्टियां मिलकर काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, मजबूत हो रही हैं। वो ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि वक्त पर उसकी मरम्मत होनी चाहिए, उस पर नजर रखनी चाहिए? वो सब हमने नहीं किया, वो जांच का विषय है। तो क्यों बारिश की आशंका? यानी अगर बारिश हो जाएगी सर तो कुछ भी मतलब इससे तो सबकी छतें गिर जानी चाहिए सर। इतनी बारिश सिर्फ केवल एयरपोर्ट के ऊपर थोड़ी हुई है, सबके घरों में हुई है। गजब बेइज्जती है। सबके घरों की छत गिर जानी चाहिए इतनी बारिश में। नहीं गिरनी चाहिए, इतनी बारिश से छतें नहीं गिरनी चाहिए। आप हमारी बातों को सकारात्मक लीजिए। और राम नायडू ने बहुत तुरंत वहां पहुंचे हैं। आपको कोई आम आदमी पार्टी का नेता किसी जगह पहुंचा नहीं दिखेगा सर। उनके पहुंचने से मुझे बता दीजिए, वो जो टैक्सी ड्राइवर, क्योंकि वहाँ बैठकर अपनी रोजी रोटी कमा रहा था सर, वो घर जाके अपने परिवार को चलाता। राम मोहन नायडू वहाँ पहुंच गए तो क्या वो टैक्सी ड्राइवर जिंदा हो गया क्या? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। केवल उस पहुंचने को उपलब्धि देख ले क्या? प्रिया, ये जो मैंने आपको अभी संजय निषाद का बयान सुनवाया, इसमें उन्होंने योगी जी को शुक्रिया भी तो कहा। वो तो अफसरों को जिम्मेदार बता रहे हैं संजय निषाद। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। है? तो राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं इसे बगावत मत कहिए, नाराजगी कह लीजिए, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रिया बोलिए, ये बगावत है या नाराजगी है? अभी बदत है भाई, अभी बदत। तो संजय निषाद जब कहते हैं कि मनमाने तरीके से बुलडोजर चल रहा है, गरीबों की आशियां उड़ रहे हैं, तो बशीर बद्र का वो शेर आता है, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम्हें तरस नहीं आता बस्तियां जलाने में। सही पकड़े हैं। 40 साल के इनके कार्यकर्ता, मान्यवर ने कहा ये कांग्रेस के एजेंट है। अपने कार्यकर्ता को कांग्रेस का एजेंट बता देना, इसीलिए आपका यह हाल हुआ है। और मैं बहुत व्यक्तिगत नहीं होना चाहती हूं, अभी थोड़े दिन पहले मान्यवर की गाड़ी जबरियन चेक हो गई थी, तो झंडा उतार के रुष्ट होकर बैठ गए थे, चिट्ठी लिख रहे थे। तो कार्यकर्ता अपने मन की बात कर रहा है तो कांग्रेस का एजेंट हो गया। मुझे बताइए एक बात। राजनीति में बीजेपी में मैं समझता हूं कि अमित शाह जी से कमतर ही हैसियत होगी। अमित शाह जी ने बिहार में क्या भाषण दिया। अब हम कभी नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में लेने वाले नहीं हैं। डीएनए नीतीश कुमार का जांचा गया। 2018 में किसकी पार्टी तोड़ी गई? चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तोड़ी गई। और आप कह रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश हो गया सर, 30 सेकंड आपको मंदिर में भेजना। गजब बेइज्जती। नायडू जी 1999 से आज तक अब ज्यादातर समय हमारे साथ रहे, मगर एक बात मैं इनसे कहना चाहता हूं। कहिए। बोल। ये आप बताइए। हाँ, पूछिए। आप तो गठबंधन में रहते हुए अभी 6 महीना पहले मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या बोला था अखिलेश जी ने? कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है। और आप क्या कह रहे थे नीतीश जी के लिए? अच्छा सुनिए, आप रुक जाओ। ये फंस गया। अब रुक जाओ। नीतीश जी के लिए कह रहे थे, ये नीतीश जी के लिए मेरे साथ डिबेट में बैठ के कह रहे थे नीतीश जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। क्या बात है सर? आज नीतीश जी आपको अच्छा लगने लगे। अब भाई मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, अब मानसिक संतुलन ठीक हो गया। जब आपको सत्ता की जरूरत पड़ी तो पैरों में जाके गिर गए। बोले नीतीश बाबू आपसे बड़ा इंटेलिजेंट कोई नहीं, आपसे समझदार कोई नहीं, जरूरत पड़ी तो नायडू जी के साथ अरे भैया इतने मतलब कब से हो गए? बगल में खड़े हैं, याद रखिएगा। वो आपके मतलब को समझते हैं, कब आपका साथ छोड़ देंगे आपको पता चल जाएगा। अपने घर जाना है। अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि साहब मैं तो वहां पर जहां पर मीट होगा या कुछ होगा या मुस्लिम नेम होगा मैं नहीं खाऊंगा खाना। भाई आपकी इच्छा, आप खाएं या ना खाएं, लेकिन क्या एक हिंदू जो शुद्ध शाकाहारी का होटल चला रहा है, क्या वो खुद शाकाहारी है? इस बात का सर्टिफिकेट भी बीजेपी जारी करेगी क्या? मैंने तो ऐसे ऐसे मुस्लिम देखे हैं जिन्होंने अंडा नहीं खाया कभी, और ऐसे ब्राह्मण देखे हैं जिन्होंने पूरा 2 किलो भर के वो मीट खा लिया है। तो अब क्या करें उसका? अरे भाई ये तो सबकी इच्छा है कि किसको क्या खाना है, किसको नहीं खाना है। किसी ने ट्राई किया, किसी को बुरा लगा, किसी को अच्छा लगा।
किसी ने दसियों साल तक खाकर उन्होंने छोड़ दिया, उनको लगा कि नहीं हमें वापस वेजिटेरियन पे जाना चाहिए। लेकिन मुझे केवल ये बताइए कि अगर वहां पर होटल पे बोर्ड लग गया कि ये रवि सिंह का होटल है, तो रवि सिंह नॉन वेज नहीं खाता, इस बात की गारंटी बीजेपी दे देगी क्या? नहीं। देख रहा है बिनो, नाम छुपाकर क्या होगा? हाँ, नाम छुपाकर, कागज छुपाकर क्या हासिल हो जाएगा? वही मैं बता रहा हूँ जी। नाम नहीं बताएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ। तख्ती लेकर चलो। मैं सलीम हूँ, मैं इरफान हूँ, मैं रफीक हूँ, मैं विष्णुदत्त हूँ, मैं रघुवीर हूँ। तख्ती लेकर चलो। अगर यही आप बताइए, एक आपने काफी अच्छी बात बोली और काफी इंपॉर्टेंट बात भी बोली। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बोल। कोई ये बोले कि मैं संगम में, मतलब मेरा नाम कुछ और है और मतलब अपना नाम कुछ और बोले और पीछे कुछ और हो, यानी आइडेंटिटी छुपाकर चले, क्या वो जायज है? हाँ बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। नहीं, आपको जरूरत क्या पड़ी है ये पहचान करने की कि हिंदू है मुसलमान है? आप क्यों इतने, आपके अंदर नफरत है? कवाली बेइज्जती। मेरा सवाल कांवड़ यात्रा को लेकर है। जिस तरह से कांवड़ यात्रा को लेकर विवाद चल रहा है, जो नाम लिखने पड़ रहे हैं, सबको कहा जा रहा है, खाली उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड सरकार ने भी ये निर्देश जारी कर दिया है कि उत्तराखंड में जहाँ हरिद्वार तक यात्रा जाती है, वहाँ भी दुकानदारों को अपने दुकान के आगे अपने नाम लिखने पड़ेंगे, किस धर्म से हैं, किस, और पूरा नाम लिखना होगा। इसको लेकर आप क्या कहने? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जब भी बैठे बिठाए कोई काम ना हो तो उसमें कैसे नफरत का छौंक लगाना है, यह आपको बीजेपी की आदत बनती दिखाई देगी। इन्होंने कहा तख्ती लगा दो, तख्ती पर बबलू लिखा रहेगा तो क्या करिएगा? खरीदिएगा कि नहीं खरीदिएगा? तख्ती पर गुड्डू लिखा रहेगा तो क्या करिएगा? मुन्ना लिखा रहेगा तो क्या करिएगा? क्या क्या तमाशे करते हैं ये लोग। मतलब कभी तो जोड़ने की बात करो, कितना तोड़ेंगे? इस देश ने आपकी इसी राजनीति को नकार कर 63 कम करके आपको बैसाखियों का सहारा दे दिया है। और मैं कुछ बोलूं इससे पहले इनके खुद के घटक दल क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। आरजेडी से लेकर आरएलडी तक सब इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा कानून वापस होना चाहिए। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। बीजेपी को 240 सीट मिली, पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो इससे आपको बहुत हैरान हूं। क्या बोला तूने? ये हुआ क्या? बिल्कुल समझ रहे हो कि हमने तो सोचा था 400 नहीं तो 350 तो आएंगे, उससे मेरा क्या फायदा? पर पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। क्या लग रहा है आपको, ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं। नहीं, आपके हरियाणा में ही आधे आधे हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, पर इसके मैं कुछ नहीं बोल सकती क्या हुआ क्यों हुआ, पर हुआ है जो अजीब हुआ। अरे कहना क्या चाहते हो? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति। आपसे खुद बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत होता तो मैं तो बोलता ही नहीं। आप एक बात बता दो, जियो कंपनी में जो लोग, मेरे को कोई मतलब नहीं, आपको लेना लो नहीं लेना मत लो। अच्छा, मगर बाद में सरकारी कंपनी का चलाओगे तो जब फोन मिलाओगे टू तो गेम बजाना पड़ेगा। जियो के दलाल लग रहे हैं, तभी तो उसको दिक्कत हो रही है इतनी ज्यादा है। ऐसे दलाल ही पैदा करे एक दशक की सरकार में है। अच्छे, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाई एयरटेल हो, आइडिया हो, जियो प्राइवेट कंपनी है, अपना कमा के खा रही है। अगर उसने 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए महीना बढ़ाए हैं, तुम दूसरी कंपनी ले लो, मगर सर्विस पहले देखना, बाद में पता लगे क्या कि तुम पोर्ट तो करा लो मगर 3 महीने वही झेलोगे। अच्छा। जियो का पैसा, हाँ बिल्कुल, जियो का पैसा बढ़ा है। अब लोग बीएसएनएल की तरफ जा रहे हैं और बीएसएनएल की कमान हमारे भारत के ही एक व्यक्ति ने संभाली है, तो हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे। और बीएसएनएल एक ऐसा नेटवर्क था जिसका पहाड़ों में भी नेटवर्क आता था। तेल बेचा बेचा अपना ईमान। मोदी जी मित्रता में इतना चूर हो गए कि बेच दिया पूरा हिंदुस्तान। पार कोई और रास्ता है? देश का प्रधानमंत्री बेशरम है, कायर है, डरता है सवालों से, दुख दर्द नहीं बयां कर सकता। जिसका खुद का परिवार ना हो उसको दर्द का अंदाजा नहीं हो सकता। 1920 में 6 नंबर एक लड़की को दिया, लड़की ने आत्महत्या कर लिया। उसके बाद उसकी माँ बाप ने री एग्जामिन कराया, 590 नंबर आया उस लड़की का। क्या लड़की वो जिंदा हो जाएगी? एक आईपीएल होता है इंडियन प्रीमियर लीग, जो बैट और बॉल से खेला जाता है। दूसरा आईपीएल होता है इंडियन पेपर लीग, जो युवाओं के भविष्य से खेला जाता है। जी बोलने जमीयत उलमाए हिंद ने कहा है कि ये महात्मा बुद्ध, चिश्ती, नानक और गांधी की धरती है, वापस लो इस प्रशासनिक आदेश को। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।
सब दबाव बना रहे हैं कि ये भेदभाव है धर्म के आधार पर। देखिए अंजना जी, आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि 1974 में एक हलाल सर्टिफिकेशन शुरू हुआ। ठीक है। और हलाल सर्टिफिकेशन पहले मीट तक शुरू हुआ था कि ये झटका होगा या हलाल होगा, यानी वो कैसे आप मारते हैं उसकी प्रक्रिया को लेकर के था। आज इस देश के बाजार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस्लामाइजेशन हो गया है। कैसे वो मैं बताता हूं। क्या डेटा क्या है आपके पास? एक मिनट, मेरे बिना डेटा का बात मत कीजिए। आप देखिए, फिर मुझे अपना लैपटॉप खोलना पड़ेगा और मुझे खोलिए अपना ही आर्टिकल बट ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट्स मत दीजिए। फिर मुझे मार्केट का इस्लामाइजेशन हो गया, मतलब पहले कहां तक सीमित था? वो मीट तक सीमित था। अब वो गहने तक आ गया, झुमका तक आ गया, शर्ट पर आ गया, लिपस्टिक पर आ गया। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हमने तो कहीं नहीं देखा है। सुन लीजिए मेरी बात, आपने नहीं सुना होगा। नहीं, आपने कहाँ देखा है? आप लोगों ने देखा है क्या कहीं? सुन लीजिए कपड़े पे देखा है क्या? एक मिनट सुन लीजिए। आपको जानकारी मिल गया मौका। अरे आपको जानकारी नहीं है, मैं फिर इसलिए आपको बता रहा हूँ। आप सुन लीजिए। हम सब अनजान है, हम सब अज्ञानी। आप जैसे ज्ञानी के सामने हम सब अज्ञान है। बताइए। वो नहीं चाहता है कि बिना नहाए धोए आदमी जो है वो किसी प्रकार का आकर के हमको सामान बेचे और हम उसके यहाँ से हम जूस ले लें, हम उसके यहाँ से खाना ले लें। यदि इतनी वो शुद्धता आप दे रहे हैं, सुन लीजिए, मतलब जो हिंदू है वो नहाया हुआ होगा और जो मुस्लिम होगा वो बिना नहाया हुआ होगा। मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ, तो पूछ रही हूँ आपसे, आप ही की बात पूछ रही हूँ। मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ। प्रोफेसर है, कुछ ऐसा तो आर्गुमेंट दीजिए जिसमें कुछ दम हो। देखिए, मैं गजब बेइज्जती है आपको। आप सुनना नहीं चाहते हैं तो आप लगता है कि आप सुन लीजिए। मैं आर्गुमेंट में देखिए फैक्ट्स पे बात करूंगी आपसे। पे ही बात कर रहा हूँ। आप कहानियां बुनते रहेंगे यहाँ पे। मैं पूछ रही हूँ, आपने कहा कि बिना नहाए हुए व्यक्ति के हाथ से फल नहीं लेना चाहता। ये कैसे पता चलेगा कि जो हिंदू है वो नहाया हुआ है? एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कुछ भी बोल रहे हैं आप। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। पूरे उत्तर से दक्षिण तक जहां हमारा और कांग्रेस का मुकाबला था, कांग्रेस कहीं हमसे ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई। सहयोगी दलों के दम पे सीटें जीती। असम में AIUDF के दम के ऊपर, और केरल में मुस्लिम लीग के दम पे, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के दम के ऊपर, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। रुको जरा, सबर करो। सर, आपसे सवाल है। आपने अभी कहा कि कांग्रेस अपनी अलायंस की वजह से जहां भी जीती है वहां जीती है। सर, ऐसे तो प्रधानमंत्री मोदी भी TDP और JDU की वजह से ही प्रधानमंत्री बन पाए ना इस बार।